कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का मिसाल सबसे पहले आता है। राधा श्री कृष्ण की प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैविक गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृति को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। यह दोनों चीज भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से ही कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास में रखा करते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हुआ सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखी। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम के प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधियों को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वह वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई। जब राधा और कृष्ण आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। उसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैविक कर्तव्य निभाया। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़ी कार्य करती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा वह दूर दोबारा जाकर श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उसी वक्त उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता थी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाते लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा के मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारे श्री कृष्ण राधा के प्रेम पर? मुझे कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।